आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का एक पेपर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। इसके पहले मैं आप सभी को विज्ञान का सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। ऐसे आपके 6 सेट पेपर रहेंगे, हर एक विषय के 6 से आप सभी की वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी इस चैनल के ऊपर करवाई जाएगी। विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ आपको पेपर की जाएगी। देखिए, पीडीएफ के लिए आप चैनल पर जाइएगा, चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर दिखेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले ये मैं आपको सेट पेपर ए बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट आप चेकआउट करेगा और वहाँ से कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए, अब हम इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि द्रव धातु का नाम क्या है, ठीक है। द्रव धातु का नाम है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका राइट ऑप्शन है आपका पारा। दूसरा प्रश्न है जी का सर्वाधिक मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ध्रुव पर। तीसरा प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि यू होता है, कितना होता है, इसका आंसर रहेगा आपका 12, ठीक है। इसके बाद में है 5वां प्रश्न परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर रहेगा आपका रदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर है शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा आपका वोल्ट होगा, वोट, ठीक है, वाट होगा। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने 6 यहाँ पे सही विकल्प कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है कि लाइसोसोम को डेडेस वाली थैली में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका आएगा आपका आत्मघाती, इसमें आएगा आपका आत्मघाती, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेस होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन। डेडेस कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, तो इसमें आएगा आपका पादप। चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेस होती है, कैसी, सुचालक। पांचवा है निलंबन कणों का व्यास डेडेस मीटर होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 10⁻⁻5। छठा है वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होता है, इसका आंसर रहेगा आपका ठंडक, ठीक है। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी लिखे, जोड़ी का हम मिलान करेंगे। तो देखिए, पहली जोड़ी है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता आपकी क्या कहलाएगी, ऊर्जा। दूसरा है दूरी मापक यंत्र, दूरी मापक यंत्र कौन सा है, ओडोमीटर। तीसरा है जूल, जूल क्या आपकी जोड़ी रहेगी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चौथी है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की जोड़ी है रक्त। पांचवी है आपकी कोशिका, कोशिका की जोड़ी है रॉबर्ट हुक। छठी है संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर, कंप्लीट अच्छे से करेंगे इनको भी। तो देखिए, पहला है कि आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा टीचिंग आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, इसका आएगा टीचर आयोडीन, ठीक है। चलिए, बल का एसआई मात्रक लिखिए, इसका आंसर है न्यूटन। और एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है,
वो है आपकी पारा। और संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। और तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, तो कौन सा है, इसका आएगा आपका न्यूरॉन। और छठा है, हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है, अनैच्छिक। इसमें आएगा आपका ठीक है, अनैच्छिक पेशी। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगी। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सर जे थॉम्पसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये असत्य है। चौथा है पौधों को पोषण पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो चौथा आपका सत्य रहेगा, क्योंकि सभी चीज़ें हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो ये असत्य है। और छठा है विभोजतक यानी कि मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये सत्य है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। ठीक है, आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर से आप जल्दी से कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको वहां से पीडीएफ भी मिलेगी और इनका बाकी का सॉल्यूशन भी प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। नवा प्रश्न है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। और 10वां प्रश्न, 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर एक 12वां प्रश्न, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। 13वां है, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम लिखिए। 15वां प्रश्न, संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और 17वां प्रश्न, क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ठीक है। और 18वां है, लाइसोसोम के कार्य लिखिए। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। फिर 20वां प्रश्न, खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। और निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 से एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि के वेग, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि वेग हमारा v, आवृत्ति है u और तरंग दैर्घ्य है लैम्डा। ठीक है, इनमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो ये टोटल प्रश्न होंगे, देखिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल पर जो दिए गए नंबर है उनसे आप जल्दी से कांटेक्ट करें, ताकि आप सभी अच्छे से तैयारी कर सकें अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए सेट पेपर के साथ।